नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। जिस प्रकार से मैंने पिछली वीडियो में बताया कि नव निर्माण का कार्य करने के लिए, नए युग का परिवर्तन करने के लिए एक बहुत बड़ी हिंसा होनी ज़रूरी है, बहुत बड़े चेंजेस होने के ज़रूरी हैं। और ये बात हमेशा अब पिछले कई युगों में, कई खंडों में होती हुई आई है। जब भी बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं जीवन के अंदर, युग के अंदर बड़े चेंजेस हुए हैं, तो उस समय के अंदर बड़ी हिंसा हुई है। चाहे वो महाभारत का युद्ध हुआ, चाहे वो देव दानव संग्राम हुआ, चाहे वो कोई सा भी युद्ध हुआ। आप इसमें देखिए, रामायण काल, महाभारत काल, और ये मैं तीनों युगों की पिछली चर्चा आप लोगों को इसलिए करके बताता हूँ क्योंकि ये समय एक ऐसा समय होता है जिसके अंदर बड़े युग परिवर्तन, बड़ी हिंसा इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि दोनों स्थितियों के अंदर प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है, बड़े चेंजेस करती है, और ये हम लोगों के जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और अब भी अगर नए युग का निर्माण, नई स्थितियों का निर्माण अगर चल रहा है तो कुछ ना कुछ चेंजेस हम लोगों को ये देखने को मिलेंगे। ये समय ऐसा आएगा कि नए युग का समय हम लोगों के सामने दिखाई देगा। पिछले कुछ समय के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे जीवन के अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस आप लोगों के सामने आए हैं जिसको बहुत कम लोगों ने समझा है। लेकिन उस बात को आप जानिए, जब मैंने 2018 की बात करी थी, 2018 के बाद से कोरोना आया, कोरोना से नए युग का परिवर्तन हुआ, तो उसके साथ साथ एक ऐसे चेंजेस भी हो रहे हैं जो लोगों ने अपने जीवन के अंदर देखा है। ईश्वरीय शक्ति के प्रति लोगों की भावना बढ़ती जा रही है, प्रभु भक्ति के अंदर लोगों की भावना आगे बढ़ती जा रही है। और यही कारण है ये चेंजेस, ये जो 30 साल तक, 2030 तक बड़े ऐसे स्वरूप, बड़े ऐसे चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलेंगे जो पुराने से पुराने काल को भी हम लोगों को याद दिला देंगे। मतलब आप देखिए कि जिसके अंदर जो अयोध्या का मुद्दा था वो कितने टाइम के बाद में आज सही हुआ, और ये धर्म के ही मुद्दे थे, ये धर्म के ही रिलेटिव चीज़ें थी। ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुद्दा था, उसके अंदर भी चेंजेस आप लोगों को देखने को लगे। और ये जो नई शिव रूप रेखा बनी है भारत के मध्य के अंदर, जिसे शिव मध्य रेखा भी कह रहे हैं, वो एक ऐसे चेंजेस भारत के अंदर लेके आ रही हैं, नए युग को बनाने के लिए लेके आ रही है, जिसमें प्रभु की कृपा होनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मतलब बिना ईश्वर की कामना के, बिना ईश्वर की ताकत के हम लोग उसको नहीं कर सकते। और ये घटनाएं ऐसे ही जुड़ रही हैं। जो फ्रांस के एक रिपोर्टर ने भी रिपोर्ट बनाई और उसने ये प्रकाशित करी कि परिस्थितियां बदल रही हैं। भारत एक ऐसी रूपरेखा को निर्माण कर रहा है जिसमें शिव जी खुद, भगवान शिव मध्य के अंदर, भारत के मध्य में शिव रेखा का निर्माण कर रहे हैं। और भारत को उठा के अगर आप शिवलिंग को देखेंगे तो वो बिल्कुल सीधी रेखा बना रहे हैं। और ये कोई साधारण बात नहीं है, कोई तुक्का नहीं है, कोई चीज नहीं है। ये सारी चीजें पिछले कई सालों में घटित होनी थी, लेकिन हर चीज को घटित होने का एक पर्टिकुलर समय आता है, पर्टिकुलर टाइम आता है, क्योंकि नियति ही ये कार्य करती है। जब श्री राम ने, हनुमान जी रावण के लंका को जलाने के लिए गए थे, तो ये पुरानी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो चीजें यहाँ पे रिलेट करती हैं। तो हनुमान जी अकेले रावण का अंत कर सकते थे। वो ना तो किसी कि उनको कोई क्षमता के ऊपर दोहराया था, ना कोई वो था, और इस बात को रावण भी जानता था। लेकिन उस चीज के लिए उन्होंने श्री राम का जो वेट किया, जिस टाइम का इंतजार किया, वो नीति थी। प्रभु हमेशा हर कार्य नियति के अनुसार करते हैं, हर चीज नियति के अनुसार होती है। तो अब जो ये युग बदलने की, युग काल गणना बदलने की टाइम आ रहा है, वो भी एक नियति है। अभी थोड़े दिनों पहले एक 15 साल की बच्ची ने बिना किसी चीज के एक बच्चे को जन्म दिया। जो बच्चा, उसको पता ही नहीं था, ना तो उसके कोई बेबी बम्प आया था, ना कुछ आया था। ये इसलिए बता रहा हूँ, ये कलयुग की घटी हुई एक ऐसी घटना है कि स्कूल जाते जाते और उस बच्ची ने छोटे बच्चे को जन्म दे दिया। न्यूज़ में जाके आप इस फैक्ट को देखेंगे, इस चीज़ को समझेंगे तो आपकी समझ में आएगा। और ये घटना सभी लोगों के सामने आई है, प्रकाशित रूप में आई है कि
ना तो उनके शरीर में कोई बदलाव हुए, ना उसको कुछ हुआ और सीधा उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। तो ये एक बहुत बड़ी प्राकृतिक चेंजेस हैं जो हम लोगों के सामने आने वाले हैं। बहुत बड़े सृष्टि के अंदर संहार के रूप में चेंजेस हम लोगों के सामने आ रहे हैं, क्योंकि प्रभु भोलेनाथ ने संहार का कार्य शुरू कर दिया है। बड़े चेंजेस और आदि शक्ति ही ये सारा कार्य करेगी, और आदि शक्ति इस समय के ऊपर पुनर्नवनिर्माण पुनर्स्थापना को जो ये कार्य करना है वो अपनी शक्ति के अनुसार करना है। और हम लोगों को ये पहला संकेत मिल चुके हैं, लगातार संकेत पे संकेत मिलते जा रहे हैं। ईश्वरीय रूप की आवाजें ब्रह्मांड से मिल रही हैं। हम लोगों को नए नए युग परिवर्तन की भावनाएं हम लोगों के जीवन में आ रही हैं, और हम लोगों को इस परिवर्तन को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। तो जो लोग इसको नहीं मान रहे हैं वो आने वाले टाइम में भी नहीं मानेंगे। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नव युग के निर्माण के अंदर बहुत सारे लोगों का अपने जीवन के अंदर बदलाव करना, एक के बाद एक पड़ावों को पार करना, वो सभी लोगों के जीवन के अंदर आएगा। और जो माँ शक्ति अब ये कार्य कर रही है, उस शक्ति का इंतजार हम लोग कर रहे थे। तो ये परिवर्तन लगातार हर मंदिर से, हर जगह से, हर धर्म स्थानों से देखने को मिलेगा, और इस बात की चर्चा आप लोगों को लगातार मिलती रहेगी। लगातार आप लोगों के सामने मैं लेके आता रहूँगा। अभिन्न जगहों के ऊपर से जो चमत्कार हो रहे हैं वो सारे चमत्कार एक नए परिवर्तन को दर्शा रहे हैं। हम उसको आज की डेट में साइंस से रिलेट करके देख लें, चाहे हम किसी भी चीज़ से रिलेट करके देख लें, लेकिन वो चमत्कार चमत्कार ही हैं, जिस चमत्कारों से कोई भी अलग नहीं हो सकता, कोई उनको नहीं समझ सकता। अगर साइंस इतनी ही आगे बढ़ गई होती तो साइंस ने अभी तक पद्मनाभ स्वामी के मंदिर का दरवाज़ा खोल दिया होता, कोणार्क मंदिर का दरवाज़ा खोल दिया होता। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके रहस्य अभी तक नहीं सुलझा पाए। प्रभु श्री जगन्नाथ के मंदिर के रहस्य अभी तक नहीं सुलझा पाए। तो साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोगों ने विकसित किया है, और प्रभु वो हैं जिन्होंने हमको विकसित किया है। तो जो चीज़ हम लोगों ने विकसित करी है वो प्रभु के विकसित से आगे कैसे हो सकती है। तो इस बात को जानिए, समझिए। ये बदलावों के पड़ाव चल रहे हैं और लगातार हमारे जीवन के अंदर बदलाव आते चले जाएंगे। हम नए युग की ओर बढ़ रहे हैं और नए समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए एक नई आशाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव फैक्टर को देखते हुए आगे चलना चाहिए। नेगेटिव फैक्टर जो जीवन में आए, कोरोना के रूप में आए, युद्ध के रूप में आए, बड़ी घटनाओं के रूप में आए, उनको भूलते हुए एक नए जीवन को आगे बढ़ाते हुए चलना चाहिए। तो दोस्तों, सबकी मदद करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और पॉजिटिविटी इससे कुछ भी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगा आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर एक नई वीडियो के साथ में, जिसके अंदर जो ये घटनाएं घट रही हैं, जो ये कालचक्र चल रहा है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपके पास में लेके आता रहूं। ईश्वर से यही कृपा है कि सभी के ऊपर उनका हाथ बना रहे।